महाराज जी कल हम निर्णित हैं। पुरी के शंकराचार्य जी ने हमारे बारे में कुछ नहीं कहा है। उन्होंने ना तो कहा कि ये नहीं है और उन्होंने ना तो कहा कि ये है। वो साइलेंट हैं। उनका जो एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट में आया था, पहले बताया गया कि उन्होंने विरोध किया है। जब हम लोगों ने एफिडेविट की कॉपी निकाली, उसमें उन्होंने लिखा हुआ है कि हमसे कोई समर्थन मांगा नहीं गया, इसलिए हमने दिया नहीं है। महाराज जी उनका इतना ही वक्तव्य है। तो दो शंकराचार्यों का प्रत्यक्ष लिखित व्यवहारिक समर्थन और तीसरे पीठ के शंकराचार्य की मौन स्वीकृति हमारे साथ है। और कौन शंकराचार्य है ज्योतिष पीठ का, बताइए। महाराज जी हम हैं ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य। महाराज जी निर्विवाद रूप से है। और अगर कोई विवाद उठाता है, इसका मतलब कि वो दूषित भावना वाला है। पूछो। और महाराज जी अगर जो अपने आप को कहता है कि मैं ज्योतिष पीठ का शंकराचार्य हूँ, तो आकर के बात करे। ठीक है महाराज जी कल आपके अलावा और भी कोई किसी महाराज जी हाँ? बीच का रास्ता है इसका कि आप प्रशासनिक अरे भाई देखो, बीच का रास्ता, बहुत अच्छा प्रश्न किया। हम आपको जितना साधुवाद दे कम है। ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य ने, अभी मुक्तेश्वरानंद नाम के सन्यासी ने 12 बजे या 9:47 से जो घटना शुरू होती है, लगभग 11:30-12 बजे तक, जिसके बारे में वहां से हटा करके उन लोगों ने समझा कि खत्म हो गया। रात के 1 बजे तक पालकी प्रोवाइड करके मौका दिया। इतना मौका कौन देता है किसी को अपनी भूल सुधारने के लिए, बताइए। अगर भूल नहीं सुधारी गई है तो उसका जिम्मेदार हम नहीं है। हमने पूरा मौका दिया। अगर वो शाम तक भी आते और कहते कि गलती हो गई, चलिए कम से कम स्नान तो कर लीजिए, तो हम तैयार थे कि स्नान करने के लिए जाएंगे। हमने यहाँ पे सबको कह भी दिया था कि अगर वो आएंगे हम जाएंगे। बीच में कई लोग वार्ता के लिए भी आए, कुछ पत्रकार बंधु भी थे, कुछ प्रशासन के लोग थे, वो आए कि ऐसा करते तो ऐसा करते। हमने कहा हाँ महाराज जी, तो हमने पूरा मौका दिया। रात को 1 बजे तक हम बैठे रहे। अगर वो आते, आके हमको ले चलते, कह देते कि क्षमा याचना शब्द ऐसा है कि वो कह भर दिया जाए, उसके जवाब की अपेक्षा नहीं होती है।